हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु, आपका दोस्त, और आज स्टार्ट करेंगे हम 2 जून 2021 के करंट अफेयर, जिसमें से आप 2 बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू, और उसके बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी, जिसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और गाइस, एक खास बात, जिसमें आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो और करंट अफेयर्स को कवर करते हो तो 90 to 95% करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आएंगे वो हमारे द्वारा कवर करवाए जाएंगे। और एक बार चेक जरूर करें, मेरे कहने से प्राइस चेक कर लें, बहुत ही कम प्राइस पे हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली चीज, हम इसके अंदर प्रोवाइड क्या कर रहे हैं आपको, हम आपको दे रहे हैं डेली करंट अफेयर। डेली में आपको 3 तरह के सेक्शन मिलेंगे: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, और एक होगा क्विज, जो कि डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके दे सकते हैं। नेक्स्ट होगा वीकली सेक्शन, मतलब हर सप्ताह जो है वो आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे, जिसमें डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर करंट अफेयर्स उसी सप्ताह के, और एक होगा क्विज, जो आप हर सप्ताह हमारी एप्लीकेशन के ऊपर दे सकते हैं। फिर होगा दोस्तों मंथली करंट अफेयर, जिसमें आपको 4 तरह के करंट अफेयर्स मिलेंगे। एक होगा डिटेल करंट अफेयर उसी महीने का, एक होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर उसी महीने का, और एक होगा टॉप 100, इसका मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। एक पॉकेट पीडीएफ, मतलब 2 लाइन 3 लाइन में आप करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हो जल्दी जल्दी में, तो इस पीडीएफ का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा दोस्तों बेस्ट टू बेस्ट करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज पीडीएफ के अंदर, जिसमें हम 20 अलग अलग तरह के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, मतलब 20 तरह की छोटी छोटी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, जिसमें आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हो। खास करके जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 3 सेक्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको डिटेल करंट अफेयर और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर बैंकिंग और इकोनॉमी के, और एक क्विज सेक्शन होगा जो आप हर महीने हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। एग्जाम पीडीएफ होगी, जिसमें आप जितना भी पास्ट करंट अफेयर है, जितना भी 2021 का 5 महीने जा चुके हैं, वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए इस पीडीएफ को उठा सकते हैं। स्पेशल करंट अफेयर में बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको मिलेगा। इसमें डिटेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी मिलेंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। फिर होगा स्टेट करंट अफेयर। स्टेट करंट अफेयर का मतलब है कि जितने भी आपके पर्टिकुलर किसी भी स्टेट के करंट अफेयर्स होंगे वो आपको स्टेट एग्जाम में काम आएंगे, तो हम उसको भी कवर कर रहे हैं, और हम हर यूटी और हर स्टेट को कवर कर रहे हैं। तो गाइज, इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन है। आपने सिर्फ हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से लॉगिन कर लें, उसके बाद जो है वो आपने क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है, और 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। एक बार मेरे कहने से चेक जरूर करें, उसके ऊपर भी यार आपको डिस्काउंट मिल रहा है 10%, अगर आप इस कोड का यूज कर सकते हैं ASH10, तो आप इसको यूज करें। और अगर कोई क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी जो है वो जरूर रिजॉल्व होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 2 जून 2021 का। लेकिन दोस्तों, आपने लाइक कर देना है यार, वीडियो को शेयर करना है यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। एक बार अगर वीडियो देखते हो तो यार लाइक जरूर कर दिया करो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु वन वर्ल्ड गोल्ड मेडल इन एशियन एलीट मेन एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये एशियन एलीट मेन एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई कहां पे है, क्योंकि इससे पहले ये दिल्ली में होनी थी दोस्तों, लेकिन दिल्ली से जगह बदल के जो है वो कहां पे कर दी गई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कर दी गई, मतलब दुबई में इसका स्थान जो है वो कर दिया गया, क्योंकि कोविड-19 के कारण ये चेंज करना पड़ा। और गोल्ड मेडल दोस्तों एक बंदे ने नहीं जीता, ये मेन कैटेगरी में भी एक ने जीता है, वुमेन कैटेगरी में भी एक ने जीता है। और मेन कैटेगरी के अंदर संजीत ने जीता है, और वुमेन कैटेगरी के अंदर पूजा रानी ने जीता है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी होगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का डी होगा। और आप ये भी याद रख सकते हैं कि इंडिया ने इस पूरी चैंपियनशिप के अंदर जो है वो टोटल 15 मेडल्स को जीता है, जिसमें से जो 2 गोल्ड हैं, 5 जो हैं वो इसमें क्या है, सिल्वर हैं, और बाकी जो बचे हैं वो क्या हैं, सारे के सारे ब्रॉन्ज हैं। तो इसका मतलब 5 और 2 7 जो है वो हमारे पास गोल्ड और सिल्वर हैं, और बाकी जो हमारे पास जो बच चुके हैं वो बेसिकली 8 मेडल जो हैं वो हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो इस चीज को आपने याद रखना है। लेकिन जो 2 गोल्ड हैं वो संजीत कुमार है, संजीत कुमार ने 91 केजी कैटेगरी में जीता है, पूजा रानी ने जो है वो 75 केजी वुमेन कैटेगरी के अंदर इसको जीता है। आप देख सकते हो एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि दिल्ली से शिफ्ट करके दुबई की गई 2021 के लिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुई है। तो मतलब आपने ये भी याद रखना है कि कहां पे हुई है और किसने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है। और 10,000 जो है वो अमेरिकन डॉलर उनको प्राइज मिलेगा जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं उनको 5,000 मिलेगा, 5,000 यूएसडी, और 2500 यूएसडी मिलेगा जो ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो ये अवार्ड जो है उनको दिया जाएगा। और दोस्तों एक रिसेंटली आपने याद रखनी है कि इंडिया ने, जो हम कह सकते हैं कि
AIBA यूथ मेंस एंड वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है जो पोलैंड में हुई थी, उसमें इंडिया ने गोल्ड मेडल 11, सॉरी टोटल मेडल जो है वो 11 जीते थे, जिसमें से 8 गोल्ड थे और 3 क्या थे, ब्रॉन्ज थे। और ये अप्रैल 2021 में हुई थी, 10 से लेकर 24 के बीच में। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। और इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज जो करवाने का पूरा जिम्मा है वो दोस्तों किसका है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर दोस्तों आपको कहां पे मिलेगा, गुरुग्राम के अंदर मिलेगा, गुड़गांव के अंदर मिलेगा या गुरुग्राम के अंदर मिलेगा। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, अजय सिंह है। कौन है, अजय सिंह। तो दोनों चीजें आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, और यहां पे आप एक ऑप्शन देख सकते हो, अमित फांगल, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों इसके अंदर, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, हु इज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। मार्क कर लो दोस्तों, एसबीआई के लिए क्वेश्चन, एसबीआई जे में आ सकता है आपके लिए, और 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा। मतलब मैं 1% भी जो है वो ये नहीं मान के चल रहा कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और दोस्तों किसको लगाया गया है, पुराने तो आपको पता है दोस्तों, फॉर्मर कौन थे, उदय कोटक जी थे, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड बढ़ाया गया था उनका वो टाइम पीरियड भी खत्म हो चुका है 31 मई को। तो इसलिए ये बहुत जरूरी था कि अब नए प्रेसिडेंट का चयन जो है वो किया जा सके। तो अब नए प्रेसिडेंट लगाए गए हैं टीवी नरेंद्रन। तो याद रखना है टीवी नरेंद्रन। और आपको यह भी पता है कि किसी कंपनी के जो सीईओ होते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उन्हीं को सीआईआई का जो है वो कारोबार संभाला जाता है। 1 साल के लिए जनरली प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। और उदय कोटक तो आपको पता ही है कि यार एमडी और सीईओ हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, तो उनको लगाया गया था पहले, तो उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया। लेकिन अब जो है वो लगाए गए हैं वो टाटा स्टील के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर है। मतलब ये करंटली टाटा स्टील के सीईओ और एमडी हैं, और साथ में क्या बन गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 1 साल के लिए 2021-22 के लिए। तो दोस्तों दोनों ही चीजें आपने याद रखनी है। तो आप यहां पे टीवी नरेंद्रन जी का टाइम पीरियड और उनका फोटो जो है वो देख सकते हो, और इनको इलेक्ट किया गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इवन आप वाइस प्रेसिडेंट भी याद रख सकते हैं दोस्तों। वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया पवन मुंजाल जी को। पवन मुंजाल, जो आप कह सकते हो अगेन बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कि हीरो मोटो कॉर्पोरेशन के साथ संबंधित हैं, उनके चेयरमैन भी हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, और 1 साल के लिए चुना जाता है। इनको भी 2021-22 के लिए चुना गया है। और बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हो यहां पे। उदय कोटक का तो मैं बता चुका हूं। सुनीत शर्मा, जो कि आप कह सकते हो चेयरमैन लगाए गए हैं किसके, रिसेंटली ये लगाए गए हैं रेलवे बोर्ड के। तो आपको पता है ये दूसरे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, इससे पहले वीके यादव थे, तो वो जा चुके हैं। अजय सिंह मैं अभी बता के हटाऊं आपको लास्ट क्वेश्चन में कि ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के क्या हैं, हेड हैं अजय सिंह। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हु वन WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड फॉर एफर्ट्स इन टबैको कंट्रोल। तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए इंडिया के अंदर जो है वो किसको ये अवार्ड मिला है, जिसका नाम है WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड। और ये अवार्ड मिला है हमारे हेल्थ मिनिस्टर को, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। तो इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था और आंसर भी बहुत सिंपल है, और आप आराम से इसको जो है वो मतलब अलग कर सकते हो, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री का ही जो है वो ये काम है कि टबैको को या तंबाकू को हमने क्या करना है, कम करना है। और आपको पता है हमने कल इस क्वेश्चन को किया है कि नो तंबाकू डे 31 मई को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ये याद रखना है। तो उस दिन ये अवार्ड दिया गया। और दूसरी चीज इसका थीम क्या था, कमिट टू क्विट। कमिट टू क्विट मतलब हमने तंबाकू को जो है वो छोड़ देना है, हमने उसको क्विट कर देना है। और इंडिया ने स्पेशली मतलब ये अवार्ड जीता है उनकी एफर्ट्स को लेके कि हम जो है वो ई सिगरेट्स को बैन कर चुके हैं, हम तंबाकू प्रोडक्ट्स को बैन कर चुके हैं काफी जगह पे, जिसके कारण जो है वो इंडिया के इस एफर्ट्स को देखते हुए हर्षवर्धन जी को ये अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों आपने एक बात और याद रखनी है कि ये आप हंसता हुआ चेहरा देख रहे हो डॉक्टर हर्षवर्धन जी का इस अवार्ड को जीतने के बाद, मेरे ख्याल से ऐसा हो गया होगा, लेकिन अदरवाइज कोविड-19 के कारण सिचुएशन काफी खराब थी, और ये भी हो सकता है कि स्माइलिंग फेस हो गया हो क्योंकि कोविड-19 के हालात ठीक हो गए काफी हद तक। चलो, तो साउथ ईस्ट एशियन कैटेगरी के अंदर, साउथ ईस्ट रीजन कैटेगरी के अंदर इंडिया के अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशंस को भी अवार्ड मिला है, मतलब सिविल सोसाइटीज को यह अवार्ड मिला है। वो है मध्य प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन, जिन्होंने एज ए एनजीओ जो है वो हेल्थ को बहुत अच्छा किया है, और दूसरा है उत्तर प्रदेश तंबाकू कंट्रोल सेंटर। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को अवार्ड मिला है साउथ ईस्ट रीजन कैटेगरी में, सेम तंबाकू प्रोडक्ट्स को आप कह सकते हो कि मतलब उसको बैन करने के लिए, उसको कम यूज करने के लिए। और जो ये मध्य प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन है, ये ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इंडिया की जिनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है। और वर्ल्ड नो टबैको डे 2021 जो है वो 31 मई 2021 को सेलिब्रेट किया गया, और इसका थीम मैं आपको बता चुका हूं, कमिट टू क्विट। और आपको पता है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में मिलेगा, जिसके हेड आपको डॉक्टर टेड्रोस मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसी के साथ, लेकिन इसके अंदर जो है वो दोस्तों आप और भी अवार्ड्स को कवर कर सकते हो, मतलब एक क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन कवर कर सकते हो। और इसमें आप देख सकते हो अवार्ड सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को मिला। नरेंद्र मोदी जी को मिला था सेरा वीक अवार्ड। कौन सा? सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, याद रखेंगे। वाईएस जगन मोहन रेड्डी, इनको मिला था स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड, ये भी याद रखेंगे। रमेश पोखरियाल निशांक जी, इनकी तबीयत जो है वो कोविड के कारण खराब है, दुआ करते हैं कि बहुत जल्दी स्वस्थ होकर आए। और साहित्य गौरव सम्मान मिला है इनको 2021 का, ये भी याद रखना है, साहित्य गौरव सम्मान 2021। तो 4 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए इस क्वेश्चन के साथ। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। हु बिकेम द फर्स्ट एंड द ओनली वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू एवर क्वालिफाई एज ए फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड इसके अंदर क्या है? फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, वो भी एक वुमेन बनी है। और ये फर्स्ट एंड ओनली वुमेन है जिसने पूरी हिस्ट्री के अंदर, आज तक की हिस्ट्री के अंदर, जो इस मुकाम पे जो है वो उन्होंने हासिल किया है। और दोस्तों इस पर्सन का नाम या इस वुमेन का नाम जो है वो बेसिकली क्या है? इनका नाम है अश्रिथा। तो याद रखेंगे अश्रिथा वी ओलेटी। तो कहां से बिलोंग करती हैं? कौन सी स्टेट से? कर्नाटका से दोस्तों ये बिलोंग करती हैं, याद रखना है, कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होंगी एयरक्राफ्ट को इवेल्युएट करने के लिए, उस सिस्टम को देखने के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के, एयरफोर्स का जो भी टेक्निकल सिस्टम होगा उसको चेक करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया। अश्रिथा वी ओलेटी, याद रखेंगे। और यहां पे आप देख सकते हो उनका फोटो। और यू हैव मेड अस प्राउड, वाकई ही जो है वो उन्होंने प्राउड फील करवा दिए हमें। और फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। लेकिन एक खास बात आप यहां से देख सकते हो कि 1973 से लेके अब तक सिर्फ 275 मतलब 275 ग्रेजुएट्स ही हैं जिन्होंने इसको क्लियर किया है, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर टेस्ट को। जो मतलब ये आप कह सकते हो ये बहुत बड़ा कोर्स होता है। इस बार ये 43rd फ्लाइट टेस्ट कोर्स था जिसमें वो ग्रेजुएट हुई हैं। तो इस चीज को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अश्रिथा वी ओलेटी। कौन सी स्टेट से? कर्नाटका से। लेकिन दोस्तों बाकी ऑप्शंस अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप यहां पे देख रहे हो। फिर से हम 4 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। नवनीत मुनोत का आप यहां पे नाम देख रहे हो, रिसेंटली अपॉइंट किए गए एमडी एंड सीईओ किसके? एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के। आयशा अजीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट हैं, यंगेस्ट फीमेल पायलट। माया संधू, पता है आपको, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं किसकी? मोल्दोवा की, मोल्दोवा कंट्री की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं। तो फिर से एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस आप कवर कर चुके हो। नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और पहला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, हु वाज अपॉइंटेड एज द एंट्रीम और टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? आपको पता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो परमानेंट चेयरमैन थे प्रमोद चंद्र मोदी या पीसी मोदी जी, वो 31 मई को रिटायर हो चुके हैं। इनका टाइम पीरियड पहले ही एक्सटेंड कर दिया गया था, तो 31 मई को इनका एक्सटेंडेड टाइम पीरियड भी जो है वो क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तब उनकी जगह पे एक और बंदे को लगाया गया है, लेकिन वो टेम्परेरी लगाया गया है। और उनका नाम क्या है? जगन्नाथ विद्याधर मोहापात्रा, या जेबी मोहापात्रा के नाम से भी आप इनको जान सकते हो। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। जेबी मोहापात्रा नेम्ड एक्टिंग चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी। इनको 3 महीने के लिए लगाया गया दोस्तों, 3 मंथ के लिए लगाया गया है, या फिर जब तक कोई परमानेंट चेयरमैन आ नहीं जाता तब तक आप कह सकते हो इनको लगाया गया है। तो ये नाम आपने याद रखना है। लेकिन दोस्तों बाकी अपॉइंटमेंट्स यहां पे इंपॉर्टेंट, लाइक एम अजीत कुमार। तो आप काफी कंफ्यूज हो जाते हो सीबीडीटी और सीबीआईसी में। ये दोस्तों सीबीआईसी के चेयरमैन हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, उसके चेयरमैन एम अजीत कुमार हैं। अजय त्यागी आपको पता ही दोस्तों सेबी के चेयरमैन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। तो फिर से एक क्वेश्चन से आपने अपॉइंटमेंट्स को कवर कर लिया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम फॉर रूरल हाउस होल्ड? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पे आप कह सकते हो ग्रिड्स अवेलेबल नहीं है, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन पावर नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे सोलर का यूज करके वहां पे उन गांवों को इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा सोलर के थ्रू। और ये स्टेट दोस्तों हमारे पास कौन सी है? गोवा है। तो आप याद रखेंगे गोवा स्टेट ने ऐसा किया है। और यहां पे आप चीफ मिनिस्टर देख सकते हो प्रमोद सावंत जी, उन्होंने ये लॉन्च किया कि हम रिमोट विलेजेस में जो इलेक्ट्रिसिटी लेके आएंगे वो सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी लेके आएंगे। तो इसका मतलब बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव के साथ गोवा आगे बढ़ रहा है। और वैसे भी आपको पता है कि यार हमारा टारगेट है कि हमने 175 गीगावाट जो है वो अचीव करना है, कौन सी ईयर तक? 2022 तक। और 450 गीगावाट जो है वो हम अचीव करेंगे कौन से ईयर तक? 2030 तक। और इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कह दिया कि इस 450 गीगावाट के टारगेट को अचीव करने के लिए वो हमारी हेल्प भी करेगा। और वहां पे ये कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? ये कंपनी करेगी दोस्तों जिसका नाम है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि एक फुली ओन्ड सब्सिडरी है ईईसीएल की, या ईईएसएल कह सकते हो, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की। इनका गोवा एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ टाई अप हुआ है कि जो
जो सोलर होम लाइटिंग सिस्टम है रूरल हाउस होल्ड में, ये लगाएंगे गोवा के अंदर। और आपको पता ही है दोस्तों, गोवा ऐसी पहली स्टेट है जिसने जो है वो हर घर जल को जो है वो अचीव किया था, सारे घर को जो है वो रूरल हाउस होल्ड में जल जीवन मिशन के तहत जो है वो पानी पहुंचाया था। तो ये भी आप याद रख सकते हो। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे जहां पे एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी गांव में नहीं पहुंच पा रही। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ये लेके आए हैं। और आपने एक बात और याद रखनी है इसके अंदर कि गोवा चीफ मिनिस्टर जो प्रमोद सावंत जी, उन्होंने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2020 भी लॉन्च की थी, हमने इसको कवर भी किया था। ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल को जो है वो पे नहीं किया था किसी भी कारणवश, आप कह सकते हो चाहे वो पैंडेमिक के कारण या किसी और कारण का, तो उनको वन टाइम जो है वो सेटलमेंट का ऑप्शन दिया गया कि आप पे कर सकते हो, आपके ऊपर फाइन नहीं लगाएंगे, आपको इतनी छूट भी दी जा सकती है अगर आप ऐसा करोगे। तो लॉन्ग पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को आप यहां से पे कर सकते हो। ये भी गोवा ही था जिसने इसको स्टार्ट किया था। और गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों, आपको पता है वो भगत सिंह किशोरी जी हैं, जिनके पास जो है वो महाराष्ट्र का भी अतिरिक्त अबार है। अतिरिक्त अबार बेसिकली गोवा का है, ओरिजिनली वो महाराष्ट्र के ही गवर्नर हैं। और गोवा में 2 नेशनल पार्क्स दोस्तों आप बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखोगे, और वो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। एक है भगवान महावीर नेशनल पार्क और एक है मोलम नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मोलम नेशनल पार्क, ये आपको यूपीपीएससी में पूछा भी गया था, ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन कैन बी गिवन फॉर द कोविड-19 ट्रीटमेंट कॉस्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंक एसोसिएशन। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर द बैंकिंग स्टूडेंट्स, कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन और इवन ओनली इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है दोस्तों, एसबीआई भी आएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि जितने भी हमारे पास कमर्शियल बैंक्स हैं वो सारे के सारे कोविड ट्रीटमेंट के लिए जो है वो पर्सनल लोन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी अमाउंट मिनिमम तो जो है वो 25,000 रुपए होगी, लेकिन यहां पे मैक्सिमम पूछा गया, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 5 लाख रुपए जो है वो मैक्सिमम अमाउंट हो सकती है। और ये डिसाइड किया गया है किसके द्वारा, ये डिसाइड किया गया इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कहा गया है कि 5 लाख रुपए इंडिविजुअली आप दे सकते हो एज ए लोन कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए। और दोस्तों इसका टाइम पीरियड कितना होगा लोन का, ये 5 साल का टाइम पीरियड होगा। और एसबीआई जो है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट चार्ज करेगा, सिर्फ 5%। बाकी बैंक्स को मतलब फ्री किया गया, वो अपने हिसाब से जो है वो इंटरेस्ट रेट तय कर सकते हैं, लेकिन एसबीआई 5% करेगा। और आपको पता है ज्यादातर बैंक एसबीआई को देख के ही अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड करते हैं। और इसमें हेल्थ केयर फैसिलिटी लोन भी दिया गया है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज लोन का मतलब है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करते हैं, चाहे वो वैक्सीन बना रही हैं, वेंटिलेटर्स बना रही हैं, उनको अप टू 100 करोड़ रुपीस का लोन देने का प्रावधान भी जो है वो इसके अंदर रखा गया है। ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कहा गया है। और इवन ये भी कह दिया उनको कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसके तहत भी जो है वो 2 करोड़ रुपया जो है वो दिया जा सकता है, उसमें इंटरेस्ट जो है वो 7.5% लिया जाएगा। और इवन आप देख सकते हो यहां पे टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी 50,000 करोड़ रुपए जो कि आरबीआई ने पहले से ही डिसाइड की थी, वो भी यहां पे जो है वो क्या की गई है, ऐड की गई है। मतलब ये सारी चीजें याद रखने के लिए नहीं है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो आप इसको जस्ट थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो आरबीआई की क्रेडिट फैसिलिटी है ये भी कोविड-19 को उन्होंने देखते हुए की थी, ताकि इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज को जो है हेल्प मिल सके और लोन्स को जो ऑलरेडी दिए हुए हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। तो 50,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। सिर्फ आपने याद रखना है कि इमरजेंसी लोन दिया जाएगा कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए लोगों को 25,000 से लेकर 5 लाख तक। इसमें वेरिएबल इंटरेस्ट रेट होगा, एसबीआई का 5% है, लेकिन अलग अलग बैंक का अलग अलग होगा, बहुत ही कम है, जिसके तहत लोग जो है वो अपना इलाज करवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें जो हैं वो क्लियर होंगी यहां पे। लेकिन दोस्तों इंडियन बैंक एसोसिएशन और एसबीआई दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन बैंक एसोसिएशन का गठन 1946 में हुआ था दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो हैं सुनील मेहता। कौन है? सुनील मेहता। और एसबीआई का दोस्तों आपको पता ही है 1955 में एसबीआई को बनाया गया। चेयरमैन दिनेश कुमार खरा जी हैं। हेडक्वार्टर मुंबई है इसका, और इसकी टैगलाइन है द बैंकर्स टू एवरी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 74th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो कहां पे हुई, ये मीटिंग ये हुई जिनेवा के अंदर, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज दोस्तों किसने की थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उसका हेडक्वार्टर कहां पे, जिनेवा के अंदर। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनेवा में हुई है, जिसका थीम मेन क्या था, एंडिंग दिस पेंडेमिक, इस पेंडेमिक को खत्म करना है, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, कि अगले को रोकना है, टुगेदर ए हेल्दियर सेफर एंड द फेयरर वर्ल्ड, की अच्छा हेल्दी सेफ और जो है वो आप कह सकते हो एक निर्णायक वर्ल्ड जो है वो हमने बनाना है। तो ये जो है वो मेन थीम इसका रखा गया। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो आप देख सकते हो 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 24 मई से लेकर 31 मई के बीच में जो है वो हुई। और इसमें टारगेट क्या रखा गया कि एटलीस्ट 10% लोगों की हमने वैक्सीनेशन कर देनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर
अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है सितंबर 2021 तक, और एटलीस्ट 30% हमने वैक्सीनेशन कर देनी है अप टू 2021 तक। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। ये टारगेट है बेसिकली, इसको अचीव करना ना करना वो बात की बात है, लेकिन इसको रखा गया है टारगेट। और जनवरी 30 आपको पता है वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाया करेगा। ऑलरेडी इस बार कर चुके हैं, और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से पहल की गई थी, और जब हमने इसको सेलिब्रेट किया था मैंने बताया भी था। और इन्होंने WHO ने कहा भी है कि हम एक रोड मैप बना रहे हैं 2021 से लेकर 30 तक, जिसमें वर्ल्ड ट्रॉपिकल निग्लेक्टेड डिजीजेस के ऊपर जो है वो चर्चा की जाएगी, किस तरह से इसको कंट्रोल करना है। और मैं आपको बता देता हूं कि इसका निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस का मतलब है कि मोस्ट कॉमन डिजीजेस जो कि काफी कम्युनिटीज को होती है, जैसे कि अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के अंदर, जैसे कि जो वायरस से फैलती है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, तो वहां से फैलती है, जैसे कि स्केबीज हो गया, ट्रैकोमा हो गया। तो इस तरह की डिजीजेस को निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस कहा जाता है। और WHO ने यह भी डिक्लेयर किया है कि 2021 का साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ हेल्थ एंड केयर वर्कर्स सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये भी आपने जो है वो याद रखना है। सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने आपको बताई हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखेंगे। हेडक्वार्टर जिनेवा और डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस हैं। तो सारी चीजें यहां से कवर हो चुकी हैं, लेकिन यहां पे आपने दोस्तों और भी थीम कर लेने हैं, मतलब एक क्वेश्चन से आप फिर से 2-3 क्वेश्चन जो है वो यहां से करके जाओगे। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, ये थीम किसका है? ये है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, या इसको आप ये भी कह सकते हो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को हर साल, और इस बार का जो थीम है वो क्या था? फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। द क्लॉक इज टिकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसबीआई में ये क्वेश्चन आ सकता है। 24 मार्च को ये दिन मनाया जाता है, और ये है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। नेक्स्ट, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है दोस्तों वर्ल्ड एड्स डे। कौन सा? वर्ल्ड एड्स डे। ये कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। हाउ मच फंड विल बी गिवन टू एवरी चाइल्ड अंडर PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम? तो आपको पता होना चाहिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन एक नया इनिशिएटिव जो है वो मोदी जी की तरफ से लॉन्च किया गया है, और इसके तहत कितने पैसे उन बच्चों को दिए जाएंगे जो अनाथ हो चुके हैं, या आप कह सकते हो जिनके मदर या फादर की किसी एक की डेथ हो चुकी है कोविड-19 के दौरान, तो उनको शिक्षा का अभाव ना हो, उनको किसी भी तरह की जरूरत हो तो वो यहां से पूरा कर सके। उनको कुछ फंड जो है वो दिया जाएगा जब वो एक पर्टिकुलर एज को अटेन कर लेंगे, और वो फंड कितना है दोस्तों? 10 लाख रुपए जो है वो इसके अंदर दिए जाएंगे। और PM केयर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, PM का मतलब हो गया प्राइम मिनिस्टर, केयर का मतलब क्या है? सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो PM केयर्स, जिसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ये फंड जो है वो होता है। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, शायद काफी बच्चों को ये पता भी होगा कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज जो हैं वो दी जाएंगी। इसके अंदर दोस्तों देखो, अगर किसी बच्चे के दोनों पेरेंट्स, या आप कह सकते हो कोई पेरेंट की डेथ हो गई है जो कि कमाता था, या लीगल गार्डियन या अडॉप्टिव पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है कोविड-19 के दौरान, तो उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और इसमें खास बात यह रखी गई है कि 10 लाख रुपए की एक FD करवा दी जाएगी जब वो बच्चा 18 साल का होगा। अब FD करवा दी जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वो अभी पैसे नहीं ले सकता, वो बढ़ते रहेंगे, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन 18 से लेके 23 साल तक जब FD करवा दी गई, तो उसके बाद 18 से लेके 23 साल तक, मतलब 5 साल तक जो है वो मंथली उसको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो मिलती रहेगी। 5 साल तक उसको फाइनेंशियल हर महीने पैसे मिलते रहेंगे, और दोस्तों ये इंटरेस्ट के बेसिस पे जितना आएगा उतना मिलता रहेगा उसको। फिर जैसे ही वो 23 साल का हो जाएगा, उसको ये 10 लाख रुपए जो है वो दे दिए जाएंगे। अब ये तो होगी 18 से लेके 23 तक साल के बच्चों की, या 23 के ऊपर की। अब अगर कोई बच्चा 10 साल से कम है या 11 से 18 है, तब तो वो पढ़ ही रहा होगा, तो उसकी एजुकेशन का क्या होगा? वो कहते हैं कि बच्चे की एजुकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो। तो जो भी नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय होगा, प्राइवेट स्कूल होगा, उसमें जो है वो उसको डाल दिया जाएगा, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है। इसमें चाहे वो स्कूल फीस है, चाहे वो यूनिफॉर्म है, चाहे टेक्स्ट बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, वो सारी PM केयर फंड्स एक्सपेंडिचर से ही दिलाई जाएंगी। और अगर कोई बच्चा 11 से 18 के बीच में, जो उसके बाद भी अगर किसी आगे पढ़ना चाहता है हायर एजुकेशन के लिए, तो आप कह सकते हो कि उसको लोन की भी फैसिलिटी दी गई है, एजुकेशन लोन उनको मिल जाएगा। लेकिन वो मिलेगा एजुकेशन लोन रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो दोस्तों कौन पे करेगा? वो PM केयर्स के द्वारा ही पे किया जाएगा। तो मतलब देख सकते हो कि किस तरह से इसको बनाया गया है स्कीम को, ताकि बच्चों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ सके, और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सरकार की तरफ से किया गया है।
मेन प्रॉब्लम इंडिया के अंदर क्या है, इंप्लीमेंटेशन की। स्कीम्स बहुत अच्छी अच्छी हैं दोस्तों इंडिया के अंदर, सुनोगे आप कहोगे यार इतना फायदा इससे हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसको इंप्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया था। और मैं आशा रखता हूं कि इसको यार मतलब बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए, ताकि बच्चे मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए, और इसके अंदर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी ऐड किया गया, वो मतलब सरकार का ऑलरेडी चल रहा है जन आरोग्य योजना, मतलब जिसको हम आयुष्मान भारत स्कीम भी कहते हैं। 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस जो इसमें कवर कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों क्या है, वो है पीएम केयर्स। याद रखना आपने क्या है, पीएम केयर्स। इसके बारे में एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एब्रीविएशन तो आपको पता है, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। और इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मैंने बता दिया प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन दोस्तों 3 मिनिस्ट्रीज भी इसकी एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज होती हैं इस फंड की। वो कौन कौन सी है मिनिस्ट्रीज? डिफेंस है दोस्तों इसके अंदर, होम है और फाइनेंस है। ये याद रखना आपने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कोई नहीं बताएगा ये। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज हैं इस फंड के, इसको याद रखना है। और चेयरपर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ये सारी चीजें करते हुए आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। विच स्टेट स्टार्टेड स्मार्ट किचन स्कीम? स्मार्ट किचन स्कीम मतलब जो किचन्स हैं उनको रीफर्बिश करना है, उसको दोबारा से बनाना है, उसके लिए जो है वो लोन दिया जाएगा। और वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है? केरला। बहुत पहले से उन्होंने कहा हुआ है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस बना रहे हैं इसके ऊपर, और 10 जुलाई 2021 को इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो केरला मतलब जो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं हमारे पास, पिनराई विजयन जी, मतलब दोबारा से रीइलेक्ट हुए हैं, उन्होंने स्कीम को कहा है कि हम 10 जुलाई को स्टार्ट कर देंगे केरला चीफ मिनिस्टर की तरफ से। और इसमें लोन दिया जाएगा रीफर्बिश, मतलब आप कह सकते हो किचन को दोबारा से बनाने के लिए लो इंटरेस्ट रेट पे ये दिया जाएगा, और इंस्टॉलमेंट में इस पैसे को क्या कर सकते हो, आप पे कर सकते हो, मतलब उसके हिसाब से इसको रखा गया है। और मतलब गृहिणियों को ये दिया जाएगा, जो भी हाउसवाइफ्स हैं उनको दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइज, जो कि चिट फंड स्कीम जो है वो इसके लिए स्टार्ट कर रहा है, स्मार्ट किचन स्कीम्स केरला के अंदर। और 5 साल का टाइम पीरियड होगा जिसमें ये लोन जो है वो गृहिणियां पे करेंगी, लेकिन उन्होंने सारा पैसा नहीं पे करना, उन्होंने सिर्फ जो है वो 1/3 पैसा पे करना है, क्योंकि पूरी लोन की अमाउंट दोस्तों 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, 1/3 1/3 1/3। और 1/3 हिस्सा तो जो है वो हाउस वाइफ्स पे कर देंगी, 1/3 जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे करेगी जो उस एरिया की होगी, और 1/3 जो है वो दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। मतलब उन्होंने तो सिर्फ 33% पैसा ही देना है लोन अमाउंट का। तो मतलब अपनी किचन को बेहतर बना सकती हैं, अपने होम अप्लायंसेस जो होंगे वो मतलब जो है वो नए लेके आ सकते हैं, और अपनी किचन को और बेहतर ढंग से चला सकते हैं। यह है दोस्तों केरला की स्कीम। तो याद रखना है ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई हैं। और केरला के बारे में याद रखना है दोस्तों, केरला के जो न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, इवन दोबारा इलेक्टेड हैं, ऐसा पहली बार हुआ है केरला में 2 बार चीफ मिनिस्टर कॉन्जिक्यूटिवली चुना गया हो, और वो हैं पिनराई विजयन जी। गवर्नर आपको पता है आरिफ मोहम्मद खान है। और साथ ही साथ यहां पे आपने याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स दोस्तों, जैसे कि आपको यहां पे मिलेगा इरेविकुलम नेशनल पार्क। कौन सा? इरेविकुलम नेशनल पार्क। एक आपको मिल जाएगा यहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क, क्योंकि एक रिवर का नाम है दोस्तों पेरियार। एक आपको यहाँ पे मिलेगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। एक आपको यहाँ पे मिलेगा अनामुडी शोला नेशनल पार्क और अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क, शोला नेशनल पार्क। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आपको मिलेगा पंपादम शोला नेशनल पार्क, ये भी आप याद रख सकते हो, पंपादम और पंपादुम शोला नेशनल पार्क, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क एंड पंपादुम, दोनों याद रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं एच के द्विवेदी, न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं, क्योंकि अब मतलब आपको पता है कि किस तरह से वेस्ट बंगाल में आजकल पॉलिटिक्स चल रही है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे पहुंच गया कि अल्पन बंदोपाध्याय जी जो कि चीफ सेक्रेटरी थे, तो वो प्राइम मिनिस्टर जी की मीटिंग में आधा घंटा देरी से पहुंचे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनको डेपुटेशन पे दिल्ली बुला लिया। तो दिल्ली जाने से मतलब वो पहुंचे ही नहीं दिल्ली, तो मना कर दिया उन्होंने बेसिकली, मतलब उन्होंने नोटिस नहीं दिया, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली क्या दे दिया, रिजाइन ही कर दिया। जब उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, तो बाय डिफॉल्ट उनको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, रिजाइन कर दिया। ममता बनर्जी ने उनको अपना चीफ एडवाइजर बना लिया कि भाई दिल्ली नहीं भेजूंगी मैं इनको, मतलब अपने पास ही रखूंगी, और चीफ एडवाइजर बना दिया 3 साल के लिए। तो अब इनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की यार ये पहुंचे नहीं है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, इन्होंने सेंटर की बात नहीं मानी, तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अब मतलब चीफ सेक्रेटरी का रिजाइन कर दिया, तो नए आ गए हैं एच के द्विवेदी। तो आगे देखते हैं क्या मोड़ लेता है, ये सियासत का रंग है, तो कोई ना कोई तो किसी ना किसी के ऊपर तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो एच के द्विवेदी तो याद रखेंगे दोस्तों, खास करके बंगाल के स्टूडेंट इसको बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार देख रहे हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
कर रहे हैं, लेकिन आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और इसमें एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जयंती, न्यू स्पीशीज ऑफ स्पाइडर क्रिकेट डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? तो मकड़ी की एक प्रजाति है जिसका नाम क्या रखा गया है? जयंती, जो कि कहां पे मिली है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के अंदर मिली है। तो आपको यह भी पूछ सकते हैं जयंती किसकी प्रजाति है, तो आपने याद रखना है स्पाइडर की है, मतलब मकड़ी की है। तो आप देख सकते हो इस तरह की मकड़ी ये दिखती है और इसका नाम जयंती रखा गया है। जयंती क्यों रखा गया है दोस्तों? एक बहुत ही फेमस केव एक्सप्लोरर है जो गुफा को एक्सप्लोर करते हैं, गुफा को जांचते हैं, जयंत विश्वास जी, उनके नाम से रखा गया क्योंकि ये मकड़ी जो है वो कहां पे मिली है? कूरा केव्स में मिली है। कूरा केव्स कहां पे दोस्तों? छत्तीसगढ़। एक जीके का क्वेश्चन भी यहां पे कवर कर सकते हो। कूरा केव्स कहां पे मिली है? छत्तीसगढ़ के अंदर। और छत्तीसगढ़ के आपको पता है कि गवर्नर कौन है? अनुसुईया जी हैं। कौन है? अनुसुईया जी, अनुसुईया उइके जी। और आपको पता है चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बाघेल जी हैं। और यहां पे दो नेशनल पार्क्स आपने याद रखना है। एक तो दोस्तों इंद्रावती याद रखना है, जो कि अगेन एक नदी का नाम है, और एक कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी आप याद रखेंगे। मैं बहुत बार इसको करवा चुका हूं, दोनों चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन बेसिकली पिक्चर से कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नोटिफाई सेकंड पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, मतलब 108 आइटम्स इसके अंदर रखी गई हैं। इससे पहले अगस्त 2020 में इन्होंने 101 की एक लिस्ट निकाली थी और उन्होंने कहा था कि ये अब हम बनाया करेंगे। और आपको पता होना चाहिए इंडिया जो है वो सेकंड सबसे बड़ा डिफेंस के अंदर आर्म्स का इंपोर्टर है, और सबसे पहले नंबर पे सऊदी अरबिया, लेकिन सेकंड नंबर पे जो इंडिया है जो इंपोर्ट करता है। लेकिन इंडिया का इंपोर्ट जो है वो काफी हद तक कम हो चुका है। 33%, एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया का जो आर्म्स है वो 33% इंपोर्ट हमने कर दिया है। इसका मतलब हम खुद बना रहे हैं इसको, तो हम डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और ये प्रोडक्ट्स हम खुद बनाया करेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। वन लाइनर में पहला पॉइंट है कि आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। पुणे बेस्ड एक बैंक है जिसका नाम है शिवाजी राव भोंसले सहकारी बैंक। सिर्फ इसका नाम एक बार पढ़ ले और ये कहां का है? महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट, आरबीआई अनाउंस्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड एसडीएल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 एट 6% एंड 2%। पहले भी इतना ही था दोस्तों, अब भी कोई मतलब कोई खास जो है वो डिफरेंस नहीं आया। पहले भी जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी ही थी, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर 6% मिलता था और 2% जो है वो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के ऊपर रहेगा, मतलब इसी के हिसाब से ये चलेगा। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो सिक्योरिटीज या किसी और फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर होती है किसी भी इन्वेस्टर के द्वारा जो किसी और कंट्री का है, उसको कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करगी 7.3%। ये याद रखना है दोस्तों आपने डाटा, ये आपको एसबीआई के अंदर पूछा जाएगा कि 7.3% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करगी, क्योंकि ये एग्जैक्ट डाटा ये सरकार की तरफ से दिया गया है, एनएसओ की तरफ से ये दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की तरफ से ये डाटा जो है वो दिया गया है। और ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है। लेकिन इन्होंने कहा कि लास्ट ईयर जो पूरा फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो Q4 था, लास्ट के 3 महीने थे, उसके अंदर जो है वो ये 1.6% तक ग्रो किया है इसने। लेकिन ओवरऑल जो है वो -7.3 ग्रोथ जो है वो इंडिया की रही है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन राव इंदरजीत सिंह जी के अंदर आती है। नेक्स्ट, अमनेस्टी इंटरनेशनल डे 2021। दोस्तों ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा याद रखना है कि अमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती है और कहीं भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन 28 मई 1961 को बनाई गई थी, 1961 में। इसलिए ये दिन जो है वो क्या मनाया जाता है? एज ए अमनेस्टी इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। और इवन 1977 में ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करने के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज भी जो है वो मिल चुका है। ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, वर्ल्ड मिल्क डे 2021 1 जून को जो है वो मनाया जाता है। तो वर्ल्ड मिल्क डे दोस्तों की मिल्क प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है ग्लोबल लेवल पे, उसके बारे में जागरूक किया जाता है। लेकिन वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो पहली बार 2001 में मनाया गया, यूनाइटेड नेशन की तरफ से डिक्लेयर किया गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिक्लेयर किया गया। और बहुत सी कंट्रीज इसको पहले 1 जून को नेशनल मिल्क डे के नाम से मनाती थी, इसलिए पूरे वर्ल्ड में 1 जून से इसको मनाया जाने लगा। और आपको पता है मिल्क रेवोल्यूशन जो कि व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है, ऑपरेशन फ्लड भी जो है वो इसको कहा जाता है। 1970s में इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था और फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन कहा जाता है इनको, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, एरिक कार्ल ऑथर ऑफ द वेरी हंग्री कैटरपिलर पास्ड अवे। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि जो एरिक कार्ल हैं मतलब उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, या बुक का नाम ज्यादा पूछने के चांसेस हैं कि ये बुक जो है वो किसने लिखी थी। तो याद रखना है एरिक कार्ल जो कि एक जर्मन अमेरिकन डिजाइनर, इलस्ट्रेटर आप कह सकते हो, ऑथर कह सकते हो, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेरी हंग्री कैटरपिलर। तो इस बुक के ऑथर थे, इवन 50 मिलियन कॉपीज जो है वो सेल हो चुकी थी इसकी, और ये 66 लैंग्वेजेस में लिखी जा चुकी है।
मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। 1 जून 2021 का क्वेश्चन क्या था हमारे पास? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है कि भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट जो है वो किसके अंडर जो है वो काम करता है, कौन सी ऑथराइजेशन फैसिलिटी है? तो दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो भी ये फैसिलिटीज भारत बिल पेमेंट की दे रही है, चाहे वो यूपीआई के थ्रू हो चाहे किसी के भी थ्रू हो, वो एनपीसीआई के द्वारा दिया जाएगा। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है? दिलीप असबे हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ एटीएम? मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था क्वेश्चन ऑफ द डे में, जब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पहला एटीएम कौन से बैंक के द्वारा लगाया गया था, तो उस टाइम पे मैंने एटीएम के बारे में आपको बताया था। तो वहां से देख के, क्योंकि डेट जो है वो मुझे भी नहीं याद कि कब ये पूछा था, लेकिन अगर आपको याद है तो, या आपने लिखा होगा कहीं पे, तो आप उसको देख के आंसर दे सकते हैं, लेकिन आंसर मैं आपको कल बताऊंगा और आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो 700+ लाइक्स आपने जो है मुझे प्रोवाइड करने हैं, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है। और दोस्तों एक और बात कि आपने बेल बटन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप को यार जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। और इसी तरह से पीडीएफ को पढ़ते रहें, और पीडीएफ को सब्सक्राइब करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने, एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इस कोड का यूज कर लें। और गाइस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस ना लें, हमेशा खुश रहें, खुश रहेंगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। और घर पे बैठे रहे। कोविड की सिचुएशन अभी जो है वो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो है वो ठीक तो हो चुकी है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। तो हमने हराना है इसको, ज़रूर ख़त्म कर देंगे हम बहुत ही जल्दी इसको, लेकिन आप घर पे रहे, आराम से पढ़ते रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।